स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लेसन नंबर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभाव। यहाँ पे जो दो विसर्ग है वो विसर्ग को हमेशा हमको ह के इसमें उच्चारण करना होता है। तो क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन? आत्मश्रद्धायाः प्रभावः। आत्मश्रद्धायाः प्रभावः। इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मश्रद्धा यानी के सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर एक बालक की बात की गई है। वो बालक का नाम है एकलव्य। एकलव्य है वो एक गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी धनु विद्या यानी कि बाण चलाना मुझे भी सीखना है। मगर जो गुरुदेव है द्रोणाचार्य वो एकदम नर्म इससे बोलते हैं कि मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को ही पढ़ा सकता हूँ, किसी और को मैं पढ़ाता नहीं हूँ। फिर भी जो आचार्य के प्रति जो उसकी श्रद्धा होती है वो कभी भी धीमी नहीं होती। वो उतनी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति रखता है। वो क्या करता है कि एक बार अपने गुरु की मूर्ति बनाता है। सुबह से लेकर शाम तक वो हमेशा अपने गुरु को नमन करता है और उनके सामने ही धनु विद्या का अभ्यास करता है। धीमे धीमे वो क्या होता है कि धनु विद्या में एकदम वो पारंगत हो जाता है। एक बार एक जो कुत्ता होता है वो कुत्ता आता है, उसके मुंह में एकदम सब मुंह के अंदर बाण भरे हुए होते हैं। जो एरोज आता है वो सब भरा हुआ होता है, मगर उसके मुंह में से खून नहीं निकलता। यानी कि इतने अच्छे से किसने धनुष्य का उपयोग किया है। तब उनको मालूम पड़ता है कि ये एकलव्य है। एकलव्य के पास जाके पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है। तब वो द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति दिखाता है। इसी तरह से अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने से हर कोई काम सफल हो सकता है। हमेशा हमको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अब हम संस्कृत और उसका ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। मैं जब संस्कृत का पठन करूं तब मेरे साथ साथ आप भी संस्कृत पढ़ना, तो आपको संस्कृत पढ़ना आ जाएगा। एक बालकः आसीत् तस्य नाम एकलव्य आसीत्। एकः बालकः आसीत् तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। एकदा द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। अवदत् च गुरुदेव अहमपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। आचार्य प्रत्यवदत् अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। एक बालकः आसीत्। एक बालक था। तस्य नाम एकलव्य आसीत्। उसका नाम क्या था? एकलव्य। सह धनु विद्या पठितुम् इच्छति स्म। वह धनु विद्या का अभ्यास करना चाहता था। एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। एक बार वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं अवदत् च गुरुदेव अहमपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। गुरुदेव मैं भी धनु विद्या का अभ्यास करना चाहता हूँ, कृपया मां स्वीकुरु। मेहरबानी करके मेरा स्वीकार कर लीजिए। आचार्य प्रत्यवदत्। आचार्य ने बोला अहम कौरवान् च पांडवान् पाठयामि। मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं न कर्तुं न शक्नोमि। मैं आपका शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। परंतु आचार्य के प्रति उसकी जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा उसकी डगी नहीं, वो वैसे की वैसी रही। अब हम उसका संस्कृत और इंग्लिश दोनों देखेंगे। एक बालक आसीत्। Once there was a boy. Once there was a boy. तस्य नाम एकलव्य आसीत्। His name was एकलव्य। Once there was a boy. His name was एकलव्य। स धनु विद्या पठितुम् इच्छति स्म। He wished to learn a archer. He wished to learn archer. Once there was a boy. His name was Eklavya. He wished to learn archer. एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। अवदत् च
went to Dronacharya and said, Gurudev, aham api dhanudhar bhavitum ichchami. O teacher, I also wish to become a skilled archer. Krupaya ma svikuru. Kindly accept me. Acharya Pratyavadat. The teacher replied, aham Kauravan Pandavan cha patyami. I teach Kaurav and Pandav. अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि. I cannot accept you as student, but his faith toward his guru did not become a less. बराबर. अब मैं संस्कृत इंग्लिश बोलती हूँ, आप धीमे धीमे लिखने की उसकी कोशिश करना. Once there was a boy. His name was Eklavya. He wished to learn archer. Once. सेकेंड पैराग्राफ है. Once he went to Dronacharya and said, "O teacher, I also wish to become a skilled archer. Kindly accept me." The teacher replied, "I teach Kaurav and Pandav. I cannot accept you as a student, but his faith toward his guru did not become a less." बराबर. हमने क्या देखा? संस्कृत देखा, उसका हिंदी में भी देखा और इंग्लिश में भी देखा. वापिस एक बार मैं उसको रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से पढ़ना. Once there was a boy. His name was Eklavya. He wished to learn archer. Once he went to Dronacharya and said, "O teacher, I also wish to become a skilled archer. Kindly accept me." The teacher replied, I teach Kaurav and Pandav. I cannot accept you student, but his faith toward his guru did not become a less. बराबर. उन्होंने क्या बोला कि मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ, मैं आपको स्टूडेंट के रूप में, शिष्य के रूप में आपका स्वीकार नहीं कर सकता. फिर भी जो टीचर प्रति उसकी जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा उसकी मतलब में कम नहीं होती. वो इतनी ही श्रद्धा से द्रोणाचार्य को गुरु तरीके वो अपना गुरु मान लेता है. यहाँ पे हमने संस्कृत, हिंदी और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा. उसके बाद अब जो आगे है वो वापिस हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर संस्कृत, उसका हिंदी देखेंगे, उसके बाद उसका इंग्लिश देखेंगे. फिर हम ये ग्लोसरी भी देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे. बराबर है. तब तक के लिए बाय.